Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Softtech. Here you will get educational videos related to NCRT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. So today we are going to start 8086, that is unit 3. So in 8086, first of all we will discuss about pin diagram and then pin description and flags addressing modes, just like 8085. 8086 is a 16-bit processor. 16-bit processor का मतलब क्या है? Here you can process the 16-bit data at once. एक साथ एक बारी में आप 16-bit data को process कर सकते हो. 8086 का जो आर्किटेक्चर है that is very much similar to 8088. 8088 भी एक प्रोसेसर था, 8086 भी एक प्रोसेसर है. दोनों के आर्किटेक्चर भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है वो यहाँ नोटेड है. 8086 has a 16-bit डेटा बस. 16 बिट का डेटा बस होता है, यानी कि 16 बिट का डेटा हम प्रोसेस कर सकते हैं इन केस ऑफ 8086. 16 बिट का डेटा है, इट मींस डेटा लाइन विल बी D0 to D15, जिसके अंदर लोअर और हायर इस तरीके से होंगी. ओके, मींस 8 बिट का डेटा, another 8 bit ka data, that will give you 16 bit data. Okay, this 16 bit data, and in 8086 there are 20 bit address. डेटा कितना है 16 बिट का और एड्रेस कितना है 20 बिट का. सो जस्ट लाइक 8085, वहां पर क्या था, हमने मल्टीप्लेक्स किया था बस को मल्टीप्लेक्स किया था, और यहां पर भी हम बस को मल्टीप्लेक्स करेंगे. मल्टीप्लेक्स करने का मतलब क्या है, एड्रेस एंड डेटा दोनों को एक साथ ट्रेवल कराएंगे. ओके, जब एड्रेस और डेटा दोनों एक साथ ट्रेवल होगा, देन वी हैव टू चेक वेदर देयर इज डेटा और एड्रेस. ओके, वो हम बता देंगे लेटर ऑन किस तरीके से होगा. नाउ अंडरस्टैंड, जो एड्रेस लाइंस हैं दैट इज A0 to A15, यानी कि कितनी हुई 16 बिट एड्रेस, are multiplexed with data that is D0 to D15. तो इसको क्या कहेंगे हम, AD0 से AD15. In 8085 there is AD0 to AD7. 8085 में AD0 से AD7 था, but in case of 8086 AD0 to AD7 is AD15 is there. Why? Means 85 में AD7 तक था, 86 में AD15 तक है. Because in 8085 the data bus is of 8 bit. 8085 में डेटा बस जो थी वो 8 बिट की थी, और 8086 में डेटा बस जो है वो 16 बिट की है. तो 16 बिट की डेटा बस है और एड्रेस बस भी हमारी 16 से ज्यादा यानी कि 20 की है. तो 20 और 16 में से लोअर कौन सा बना, 16. तो 16 लाइंस को हमने मल्टीप्लेक्स किया. इन 8085 one is of 8 and another is of 16. डेटा 8 का था, एड्रेस 16 का था, लोअर क्या बना 8, तो 8 को मल्टीप्लेक्स किया. यहां पर लोअर क्या था, एक 16 है एक 20 है, लोअर क्या था 16, तो 16 बिट की जो बस है उसको मल्टीप्लेक्स किया. ओके, इसके बाद 16 बिट की एडी बस के बाद जो लाइंस बचेगी दैट आर प्योरली और डेडिकेटेड एड्रेस बस. मींस AD0 से AD15 तक तो आपके पास मल्टीप्लेक्स है डेटा और एड्रेस. इसके बाद की जो बसेस बचेंगी दैट इज A16, 17, 18, 19, 4 बिट जो बचेगी वो प्योरली एड्रेस के लिए ही यूज होगी. ओके, नाउ देयर इज अ सिग्नल BHE. BHE इज बस हाई इनेबल. इट इज पॉसिबल कि आप 16 बिट का डेटा ना लेकर 8 बिट का डेटा लो. It is possible that
Now it is possible that the data is of 8 bit. ओके मतलब हम 8 बिट का ही ऑपरेशन करना चाहते हैं अगर, तो भी हम 8086 के साथ कर सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा 16 बिट का ही डेटा लेना हो. ओके सो अगर डेटा 8 बिट का है तो हम D0 से D15 जो 16 लाइंस हैं उनमें से सिर्फ 8 ही यूज होंगी. कौन सी 8 यूज करनी है दैट डिपेंड्स ऑन बस हाई इनेबल. Okay, bus high enable is used to enable the most significant data bus, most MSB. Okay, most significant, that is MSB, that is D8 to D15. So अगर आप हायर ऑर्डर बस में रीड करना चाहते हो तो आपको बस हाई इनेबल कराना पड़ेगा. अगर आप लोअर ऑर्डर बस यूज करोगे तो ये कब होगा, सिर्फ 8 बिट के डेटा के केस में. इफ देयर इज डेटा ऑफ 8 बिट देन यू कैन स्विच बिटवीन हायर और लोअर. ओके बिकॉज आपके पास अवेलेबल 16 है, 16 अवेलेबल में से आपने 8 यूज करनी है, तो बाकी 8 आप यूज नहीं करना चाहते. जो बस का साइज है दैट इज 16 एंड यू नीड ओनली 8 बिट. सो क्या होगा, अब वो 8 बिट लोअर साइड यूज करनी है या हायर साइड यूज करनी है, दैट इज योर चॉइस. अगर आप हायर साइड यूज करना चाहते हो देन यू हैव टू इनेबल द BHE. ओके बट लिसन केयरफुली, बाय डिफॉल्ट सबसे पहले लोअर यूज होगा देन हायर यूज होगा. ओके पहले लोअर 8 बिट फिल होंगी फिर हायर 8 बिट फिल होंगी. अगर डेटा 8 बिट का है तो वो लोअर को ही फिल करेगा पहले, इसके बाद वो हायर की तरफ बढ़ेगा, यानी कि D8 से D15 की तरफ मूव करेगा. सो टू इनेबल दिस D8 to D15 बस BHE सिग्नल इज देयर. ओके IOM बार हमने 8085 में पढ़ा था. IOM बार मतलब वहां पर IO इनपुट आउटपुट और मेमोरी को हमने नेगेटिव किया था इन केस ऑफ 8085. ठीक है, यहां पर ये रिवर्स है, मींस IO नेगेटिव है और मेमोरी पॉजिटिव है, मींस IO इज एक्टिव लो एंड मेमोरी इज एक्टिव हाई इन केस ऑफ 8086. ओके IOM bar is high while an IO device is enabled. If IOM bar signal is low, means IO device कब enable होगी जब ये सिग्नल लो होगा और मेमोरी कब enable होगी जब IOM bar high होगा. Okay, means it is inverted. Inverted means जो 8085 में था वो बिल्कुल उल्टा हो गया 8086 में, सिर्फ इस सिग्नल के लिए. Next is pin diagram of 8086. Again it is a 40 pin DIP. DIP means dual inline package, 20 this side, 20 this side. Out of these 40 pins, 20 is address and data lines. 20 is address and data lines. Okay, so these 20 address and data lines do what? AD0 to AD14 and AD15 is this. Okay, so these are the multiplexed address and data lines. Multiplex means both address and data can be traveled through these lines. Okay, this GND is ground signal. In case of 8085, this GND signal is on 20th pin. Okay, here the pin number 1 and 20 both are ground. Pin number 40 VCC यानी कि positive 5 volt plus 5 volt. NMI and INTR interrupt signal. NMI and INTR is the interrupt signal. CLK is clock. Clock is used for synchronization. 16 to 19 यहाँ D लिखा हुआ है, D नहीं आना चाहिए. ओके दिस D is not for data, this D is AD is address. ओके सो या तो इसको A16 से A19 लिखो या फिर पूरा आप इसको एड्रेस लिखो. AD मत लिखना, AD हम यूज करते हैं एड्रेस एंड डेटा के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ A16, A17, A18, A19 ही आएगा.
These 4-bit bus is address bus. Address bus. Or we can say that dedicated. Okay? Dedicated address bus. S3, S4, S5, S6. Status signal. In 8086, we have two modes, max mode, min mode. ओके इसका मतलब क्या है, यहां कुछ पिंस हैं, ये कुछ पिंस हैं जो डुअल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. दीज आर द 8 बिट्स. ओके या 8 पिंस कह सकते हैं हम इनको. दीज 8 पिंस कैन परफॉर्म डुअल टास्क. डुअल टास्क का मतलब क्या है, आइदर मैक्स मोड और मिन मोड. मैक्स मोड होगा तो इनका ये वाला काम होगा. ओके मिन मोड होगा तो ये वाला काम होगा. थोड़ा ध्यान से समझिए, 8085 से थोड़ा सा अलग है. मैक्स मोड का मतलब जो पिन नंबर 24 से पिन नंबर 31 है उनके ये वाले टास्क होंगे. मिन मोड में पिन नंबर 24 से पिन नंबर 31 तक के ये टास्क होंगे मिन मोड में. ओके ईच एंड एवरी पिन डिस्क्रिप्शन अभी हम देखेंगे. बस हाई इनेबल इज देयर. मिन मोड मैक्स मोड वो यहां से पता लगेगा कब मिन मोड है कब मैक्स मोड है. दैट विल बी स्पेसिफाइड बाय पिन नंबर 33. ओके MNX बार है ये, MNMX बार. तो एक हाई है एक एक्टिव लो है. 1 होगा तो MN और 0 होगा तो MX. मतलब 1 होगा तो मिनिमम मोड और 0 होगा तो मैक्सिमम मोड. इसका मतलब ये जो पिन्स हो जाएंगी इनके ऑपरेशन चेंज हो सकते हैं 33 की इनपुट पे. अगर पिन नंबर 33 की इनपुट 1 या 0 जो भी आप इनपुट दोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगा, पिन नंबर 24 से पिन नंबर 31 के जो ऑपरेशन होंगे या जो बिहेवियर होगा वो चेंज हो सकता है. ओके 21, 22, 23. These three pins are used for reset, ready and test. ये जो कॉमा लगाया हुआ है, कॉमा का मतलब है लो, एक्टिव लो. कॉमा का मतलब है एक्टिव लो सिग्नल. ओके सो अभी हमने ओवरऑल पिन स्ट्रक्चर पढ़ा है. अब एक एक करके हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हर एक पिन की. सो वी मूव टुवर्ड्स द पिन डिस्क्रिप्शंस. AD0 to AD7. AD0 to AD7. And as it is 0 to 7 means lower order. AD means address and data. Okay, so lower order address and lower order data that will be traveled in AD0 to AD7. It contains the rightmost 8 bits. ये LSB होता है, इधर MSB होता है. तो rightmost का जो है rightmost 8 bits. ओके और पोर्ट नंबर. These pins are at their high impedance state during hold acknowledge. अगर होल्ड एक्नॉलेजमेंट होगा तो आप इनको यूज नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज होल्ड का मतलब क्या होगा, होल्ड मींस डीएमए की बात हो रही है. ओके और डीएमए कब होगा, अगर होल्ड एक्नॉलेजमेंट है मतलब डीएमए को परमिशन मिल गई है और डीएमए को परमिशन मिल गई है दैट मींस आप बसेस को यूज नहीं कर सकते. ओके then AD8 to AD15, this is MSB or higher order. Higher order what? Address or data. So इस 8 बिट में क्या रहेगा, इस 8 बिट लाइन में बस में क्या रहेगा, हायर ऑर्डर एड्रेस और डेटा. हायर ऑर्डर एड्रेस और डेटा सेम. अगर होल्ड एक्नॉलेजमेंट है तो ये हाई इंपीडेंस मतलब आप इसको यूज नहीं कर सकते. ठीक है. These lines contains address or data. Okay, address or data that depends on ALE. वो address dash enable पे डिपेंड करेगा कब एड्रेस होगा और कब डेटा होगा. Okay. Then pin connections 19 to 16 or status signals from S3 to S6. This address और status bits, यहाँ पर address और status bits है. Earlier address और data bits थी. अब ये मल्टीप्लेक्स की इसलिए की गई है या तो एड्रेस के लिए या स्टेटस लाइंस के लिए. ओके हाई इंपीडेंस ड्यूरिंग होल्ड एक्नॉलेज. होल्ड एक्नॉलेज है तो आप कोई भी बस यूज नहीं कर सकते. इस चीज को हमेशा याद रखिए. इफ होल्ड एक्नॉलेजमेंट इज देयर, होल्ड एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है, होल्ड का मतलब होता है डीएमए रिक्वेस्ट. ओके
डीएमए रिक्वेस्ट, होल्ड का मतलब है। और अगर इसका एक्नॉलेजमेंट मिल गया, इसका मतलब इसको रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर दिया, अलाउ कर दिया है। अलाउ करने का मतलब होता है इफ डीएमए रिक्वेस्ट इज अलाउड मींस प्रोसेसर इज रेडी फॉर डीएमए प्रोसेस। ओके, तो डीएमए प्रोसेस करने के लिए अगर रेडी हो गया, इसका मतलब मेमोरी से और आईओ से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा कैसे? डेटा तो बस के थ्रू ट्रेवल होगा, एंड डेटा जब बस के थ्रू ट्रेवल होगा तो बसेस तो वहां यूज हो जाएंगी। दैट्स व्हाई जब भी होल्ड एक्नॉलेजमेंट है या डीएमए है, ओके, उस पर्टिकुलर टाइम पर आप बस को यूज नहीं कर सकते। ओके, status bit S6 is always at 0. S5 indicates the condition of the IF flag. IF flag, अभी तक हमने जो फ्लैग पढ़े थे 8085 में 8 बिट के फ्लैग पढ़े थे हमने। ओके, इन 8086 ये तो 8 बिट फ्लैग थे किसके? 8085 के। बट 8086 में ये फ्लैग 8 बिट की बजाय 16 बिट का हो जाता है, 16 बिट फ्लैग। ओके, उसी में कुछ नए फ्लैग्स थे, उसी में से एक फ्लैग है आईएफ। एट द एंड ऑफ दिस क्लास फ्लैग्स बताऊंगा मैं, आईएफ फ्लैग हम तो डिस्कस करेंगे। S3 एंड S4 shows which segment is accessed. If you remember, तो जब हमने 8085 पढ़ा था उसमें मैंने आपको मेमोरी के टाइम पर एक बात बोली थी कि कुछ सेगमेंट्स होते हैं 8086 में, दैट इज कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और डेटा सेगमेंट। 4 सेगमेंट होते हैं मेमोरी के जो हम 8086 में यूज करते हैं। ठीक है, 4 सेगमेंट्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए कितने बिट्स की जरूरत होगी आपको? 2 बिट की, 00, 01, 10 और 11। 2 बिट से आप 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हो। सो ये दो S3 और S4 ये 2 बिट यूज होती हैं इन 4 कॉम्बिनेशंस के लिए। तो ये क्या बताते हैं? विच सेगमेंट इज एक्सेस ड्यूरिंग द करंट बस साइकिल, कहां से आप डेटा एक्सेस कर रहे हो या मेमोरी एक्सेस कर रहे हो। These status bits can address 4 separate 1 megabyte memory bank. 1 megabyte memory bank का मतलब क्या हुआ? मेमोरी कितनी है यहाँ पर? 20 लाइन्स थी, यानी कि 2 raised to power 20 means 2 raised to power 10 into 2 raised to power 10. 2 raised to power 10 is equals to kb, and this is 1024. 1024 kb is 1 MB. So here with 8086 you can connect और इंटरफेस अप टू 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी, और उस 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी को 4 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। ये 4 सेगमेंट है, तो कौन से सेगमेंट का कौन सा पोर्शन आप किस तरीके से एक्सेस कर रहे हो ये पता कैसे चलेगा? S3 और S4 से। रीड सिग्नल, read is active low, then when it is 0, okay, it means data bus is receptive or ready टू डेटा फ्रॉम मेमोरी और आईओ डिवाइस। रीड करने के लिए रेडी है, तो डेटा बस में डेटा आएगा, कहां से आएगा? मेमोरी से या आईओ डिवाइस से। ओके, रेडी सिग्नल, रेडी सिग्नल क्या करता है? इट इंसर्ट्स वेट स्टेट्स इनटू द टाइमिंग। ओके, मींस द यस प्रोसेसर इज रेडी फॉर एनी ऑपरेशंस इफ प्लेस्ड एट 0। इफ रेडी सिग्नल इज 0 देन माइक्रोप्रोसेसर एंटर्स इनटू वेट स्टेट। मींस अगर रेडी 0 है, वेट कर रहा है। रेडी 0 का मतलब क्या हो गया? इफ इट इज 0 मींस वेट, एंड इफ इट इज 1 मींस नो ऑपरेशन, सॉरी नो इफेक्ट ऑन ऑपरेशन, और यू कैन सी दैट एग्जीक्यूशन। ओके, मतलब अगर प्रोसेसर को वेट करना है तो आप 0 देंगे तो वेट स्टेट में आएगा। अगर आपने 1 दिया रेडी सिग्नल को, इट मींस इट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। रेडी फॉर एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हो गया? अब ऑपरेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट इज INTR. INTR is interrupt. Here two types of interrupts are there. One is non-maskable and another is maskable. So INTR is the maskable interrupt. Maskable means a programmer can control this type of interrupt. Non-maskable means programmer cannot control such type of interrupt. Another difference is it is a high priority interrupt, it is low priority interrupt. INTR is a low priority interrupt. Okay, जो हमने 8085 में पढ़ी थी, NMI is trap. Okay,
NMI is trap and INTR is रेस्ट ऑफ द जो इंटरप्ट थी RST 6.5 7.5 5.5 वो इतनी सारे इंटरप्ट सिग्नल्स थे, यहाँ पर उनको मिनिमाइज करके सिर्फ एक ही सिग्नल रखा है, दैट इज INTR. Okay, there is no need of much more interrupt signals, only one interrupt signal is there, that is INTR. जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होगी तो वो INTR या NMI डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इंटरप्ट, तो वो उसी पर्टिकुलर सिग्नल को हाई करेगा. नेक्स्ट इज टेस्ट बार. ये एक नया जो है सिग्नल है जो 8086 में आ रहा है, 8085 में आपने नहीं पढ़ा है. ओके, test pin is an input that is tested by the wait instruction. If test bar is at 0, मतलब टेस्ट बार की क्या है, एक्टिव लो है, मतलब 0 से एक्टिव होगा. जैसे टेस्ट बार को 0 दिया, वेट इंस्ट्रक्शन यानी कि नो ऑपरेशन इज देयर. सो अगर आपने टेस्ट बार जो इनपुट है, टेस्ट बार जो इनपुट लाइन है, अगर उसको 0 दे दिया, इसका मतलब क्या है, प्रोसेसर वेट स्टेट में चला जाएगा. और अगर आपने टेस्ट बार को 1 कर दिया, टेस्ट बार को अगर आपने 1 कर दिया, द वेट इंस्ट्रक्शन वेट्स फॉर द टेस्ट बार टू बिकम 0. ओके, तो वो क्या करता रहेगा, वो 0 होने के लिए फिर से वेट करता रहेगा, तब तक कोई काम नहीं होगा. टेस्ट बार जो है वो तब यूज होता है जब आप 8087 माइक्रो प्रोसेसर, और वो मैथमेटिक प्रोसेसर है 8087, जब आप 8087 को कनेक्ट करते हो 8086 के साथ, तब हम टेस्ट का यूज करते हैं. टेस्ट पिन का यूज कब होता है, जब 8086 के साथ 8087 यानी कि न्यूमेरिक को प्रोसेसर जब कनेक्ट होता है, तब हम टेस्ट बार को यूज करते हैं. रीसेट, सब जानते हैं प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए. रीसेट करने का मतलब क्या है, दोबारा से एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए. क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए यूज होती है. पिन कनेक्शन VCC. VCC इज पॉजिटिव 5 वोल्ट, दैट इज पावर सप्लाई. GND इज ग्राउंड, यानी कि अर्थ भी बोलते हैं इसको, ग्राउंड भी बोलते हैं. ओके, या पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के सिग्नल होते हैं हमारे पास बैटरी में. तो पॉजिटिव कहां लग जाएगा, VCC में, और नेगेटिव कहां लग जाएगा, ग्राउंड में. दो ग्राउंड सिग्नल्स होते हैं, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 20. तो ये दोनों भी शॉर्ट रहेंगे. शॉर्ट रहेंगे का मतलब क्या, दोनों कनेक्ट करने पड़ेंगे. अगर आप ग्राउंड या VCC को प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं करोगे, तो जो सर्किट है वो फंक्शन नहीं करेगा, काम नहीं करेगा. ओके, नाउ MNMX बार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये MNMX बार का. व्हाई, बिकॉज ये 8086 के अंदर ही है, 8085 में नहीं है. सो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है या वाईओ में भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको. पिन कनेक्शंस MNMX बार यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम मोड. MN मींस मिनिमम मोड, MX मींस मैक्सिमम मोड. कब ये मिनिमम मोड में काम करेगा, कब ये मैक्सिमम मोड में काम करेगा प्रोसेसर, वो इसी पर्टिकुलर पिन से पता लगेगा. एंड दिस इज द पिन नंबर 33. इफ दिस पिन इज 0 or 1, if this pin is 1, it means it is in a minimum mode, and if this pin is 0, then it means it is in a maximum mode. Okay, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड में क्या डिफरेंस है, देयर आर सर्टेन पिन्स, दैट इज पिन नंबर 24 टू पिन नंबर 31. these 8 pins behaves differently. These pins behave differently according to the mode. Okay, the mode is selected. If minimum mode is selected, तो सारी pins, ऐसा नहीं कोई एक पिन, वो 8 की 8 पिन मिनिमम मोड का काम करेंगी. मैक्सिमम मोड सेलेक्ट होगा तो 8 की 8 पिन मैक्सिमम मोड वाला काम करेंगी. नाउ व्हाट आर द task or the operation? See, if minimum mode is selected, the MNMX bar pin be connected directly to positive 5 volt. Okay, positive 5 volt का मतलब क्या हो गया, 1. अगर आपको इस पिन को 1 करना है, 1 करने का मतलब क्या होता है, इस पे आपने पॉजिटिव 5 वोल्ट सप्लाई दे दी. ओके, यहाँ पर हम थियोरेटिकली तो 1 और 0 बोलते हैं, ये 1 और 0, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, 1 मींस पॉजिटिव 5 वोल्ट एंड 0 मींस ग्राउंड. ओके, सो पिन नंबर 33 को अगर आपने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया तो वो मिनिमम मोड हो गया. अगर पिन नंबर 33 को आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो वो मैक्सिमम मोड. प्रैक्टिकली अचीव कैसे होगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से होगा.
थियोरेटिकली हम उसको 1 और 0 बोलते हैं, बट प्रैक्टिकली वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही कलेक्ट किया जाता है। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं BHE और S7, दैट इज बस हाई इनेबल और स्टेटस पिन 7। Bus high enable pin is used to enable the most significant data bits, that is D8 to D15, which we have just studied. Okay, so ये पिन क्या करती हैं? D8 से D15 की जो पिन है, that is the most significant or the higher order 8 bit, higher order 8 bit of data bus. यहाँ पर D लिखा है means data bus की बात हो रही है. So जब आप higher order data bits को enable कर रहे हो, तो आपका higher order data आप read कर सकते हो, and it will done ड्यूरिंग रीड और राइट ऑपरेशन। रीड और राइट ऑपरेशन में आप इस काम को कर सकते हो, ठीक है। स्टेटस दैट इज S7, स्टेट ऑफ S7 इज ऑलवेज एट 1। इस स्टेटस पिन का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 रहता है। 1 क्यों रहता है? बिकॉज इसको हम सिर्फ BHE की तरह यूज करते हैं। ओके, अगर आपने इस पिन को 1 कर दिया, मींस BHE को आपने हाई कर दिया, इट मींस बाय डिफॉल्ट दीज लाइंस आर एक्सेसिबल। बाय डिफॉल्ट दीज लाइंस आर एक्सेसिबल। और हम जब प्रोसेसर को स्टडी कर रहे हैं तो हम प्रोसेसर का कंप्लीट डेटा भी स्टडी करेंगे। डेटा स्टडी करेंगे तो इसका मतलब लोअर ऑर्डर और हायर ऑर्डर दोनों बसेस आपको रीड करनी है, दोनों वैल्यूज आपको रीड करनी है। हायर ऑर्डर कब रीड होगा? जब ये वैल्यू हाई होगी। ओके, सो टू इनेबल दिस S7 is always 1। आप चाहकर इसको डिसेबल कर सकते हो, देन यू हैव टू कनेक्ट 0 हो गया। 0 मतलब आपको इसको फर्दर ग्राउंड करना पड़ेगा। मिनिमम मोड में देखिए M IO बार, उसमें IO M बार होता था, इसमें M IO बार या IO बार M भी लिख सकते हो आप। ऐसा है कि आप अगर लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे लिख सकते हो, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ध्यान रखना है कि जो बार है वो IO के ऊपर ही रहना चाहिए, जो बार सिग्नल है वो IO के ऊपर ही रहना चाहिए। ओके, दिस सिग्नल इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग वेदर मेमोरी इज यूज्ड और इनपुट आउटपुट डिवाइस इज बीइंग यूज्ड। मतलब डेटा जो लिया जा रहा है, या आप डेटा कहीं पर राइट कर रहे हो या रीड कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, इनपुट क्या है? मेमोरी से है या किसी इनपुट डिवाइस से है। आउटपुट कहाँ है? मींस आप मेमोरी में डेटा राइट कर रहे हो या किसी आईओ आउटपुट डिवाइस पर। ओके, सो फॉर दैट IO bar M signal is used. Then next is WR bar. WR bar means write operation. Write operation bar लगा हुआ, it means active low. एक्टिव लो का मतलब क्या होगा? यू हैव टू कनेक्ट इट विद द ग्राउंड सिग्नल। ओके, इसको ग्राउंड सिग्नल यानी कि लॉजिक 0 से कनेक्ट करेंगे, तब डेटा बस जो है वो काम करेगी या डेटा राइट होगा। अगर ये 1 होगा तो डेटा राइट नहीं कर पाएंगे। हाई इंपेडेंस ड्यूरिंग होल्ड एक्नॉलेज, अगेन DMA के टाइम पर कोई काम नहीं होगा। INTA बार, दैट इज इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। INTA bar means interrupt acknowledgement. Interrupt acknowledgement का मतलब क्या होता है? If there is any interrupt signal received by the processor, listen carefully. If any interrupt signal received by the processor, then the response of that interrupt signal is known as interrupt acknowledgement. Means कोई interrupt generate हुआ किसी X डिवाइस से, प्रोसेसर ने उस interrupt को रिसीव किया, बट रिसीव करने के बाद अगर प्रोसेसर उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मींस प्रोसेसर उसको हैंडल नहीं कर रहा, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, तो वो वेट स्टेट में चला जाएगा। वेट स्टेट मींस उसको मास्क कर दिया, पॉज कर दिया। ओके, बट अगर प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका एक्नॉलेजमेंट देगा, दैट इज द रिस्पॉन्स टू द INTR। रिस्पॉन्स टू द INTR मींस इंटरप्ट। ओके, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट इज द रिस्पॉन्स, दैट्स इट। normally used to gate the interrupt vector number. Now interrupt vector का मतलब क्या होता है? कुछ interrupts by default एक address होता है उनका, like 1 2 3 4. These addresses are known as vectors. Okay? अगर कोई interrupt आ रही है आपकी, वो 1 पर जाएगी, 3 पर जाएगी, 2 पर जाएगी या 4 पर जाएगी, that depend on the type of the interrupt and it is known as vectored interrupts. Okay? जिनका एड्रेस पहले से डिफाइंड रहता है, so उन पर्टिकुलर इंटरप्ट्स को हम रूट कर देते हैं पर्टिकुलर एड्रेस पर। नेक्स्ट इज
address latch enable, ALE. You all are known very much clearly. ALE means address latch enable. When there is address in the bus or data in the bus, this is to be calculated by ALE. If ALE is 1, then address is there. If ALE is 0, data is there. Okay, it can be memory address or port number. ALE signal doesn't flow during hold acknowledgement. Hold acknowledgement के टाइम पर ALE भी कुछ नहीं करता. Hold acknowledgement means hold यानी कि DMA के टाइम पर प्रोसेसर किसी भी बस के साथ कुछ नहीं करेगा. Okay. Now another pin, that is DTR bar. DTR bar एक न्यू सिग्नल है जो 8086 में है. This data transmit और receive. डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या रिसीव हो रहा है, मींस आपके पास एक बस है, एक कंटेनर है. ओके, दिस इज अ कंटेनर. इस कंटेनर में कुछ डेटा है. ओके, आपको कैसे पता लगेगा कि ये ट्रांसमिट कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो? सो 8086 में एक सिग्नल है, दैट इज DTR बार, मींस डेटा ट्रांसमिट और रिसीव. दिस शोज दैट माइक्रो प्रोसेसर जो डेटा को हैंडल कर रहा है, डेटा बस में जो भी कंटेंट्स हैं, आइदर दे आर ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग. ओके, if transmitting then it is 1, if receiving then it is 0. okay, DTR bar यानी कि 1 और 0. 1 पर क्या होगा, DT काम करेगा, और 0 पर कौन सा काम करेगा, R काम करेगा. so 1 means DT, T means transmit, so data is transmitting. 1 means transmitting and 0 means receiving. and this is used to enable external data bus. बाहर जो buses हैं, external buses हैं, उनके साथ हम इसको यूज करेंगे. Why? Because आपको पता रहेगा कि डेटा आप रिसीव कर रहे हो या ट्रांसमिट कर रहे हो. अकॉर्डिंगली आप बस का बफर यूज कर सकते हो. देन डेटा बस इनेबल, इट इनेबल्स द एक्सटर्नल डेटा बस. मिनिमम मोड में पिन होती है DEN, दैट इज डेटा इनेबल, डेटा बस इनेबल. It enables the external data bus. प्रोसेसर से बाहर की जो बसेस हैं, प्रोसेसर की तो 80 से 8017 या 2019 जो भी बसेस हैं वो यूज हो रही हैं. उसके अलावा अगर बाहर डेटा जाएगा तो वो कब इनेबल होगा, 10 पिन से इनेबल होगा, मींस जब डेटा एक्सटर्नल से किसी डिवाइस को देना है या उससे लेना है. नेक्स्ट इज होल्ड. होल्ड इज फॉर DMA, दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. अगर DMA परफॉर्म करना है तो DMA कंट्रोलर एक सिग्नल जनरेट करेगा. कंट्रोलर तो उसको DMA रिक्वेस्ट का नाम देगा, बट वो रिसीव कहां होगी, होल्ड पर. ओके, वो क्या करेगा, होल्ड पर रिसीव करेगा. प्रोसेसर के लिए तो वो होल्ड है, DMA कंट्रोलर के लिए वो DMA रिक्वेस्ट है. ओके, सिग्नल एक ही है. कंट्रोलर, DMA कंट्रोलर जो है उसको DMA रिक्वेस्ट के नाम से जनरेट करेगा, प्रोसेसर उसको एज अ होल्ड ट्रीट करेगा. ओके, इफ होल्ड इज 1, अगर होल्ड 1 है, होल्ड देखिए एक्टिव हाई है, इसका मतलब जब इस पर 1 आएगा तब DMA की होगा. ओके, और जब 1 आया इसका मतलब माइक्रोप्रोसेसर स्टॉप कर देगा सारी एग्जीक्यूशंस एंड एवरीथिंग. ओके, और DMA के लिए रेडी हो जाएगा. बट इफ इट इज 0, इट मींस होल्ड के पास 0 है, मतलब बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, कोई DMA नहीं हो रहा, तो प्रोसेसर जो है वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन करेगा. प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स नॉर्मली और बिहेव्स नॉर्मली. HLDA is hold acknowledgement. Hold acknowledgement means the response of the hold. Then the maximum mode. अभी मिनिमम मोड की पिन्स पढ़ी थी अब हमने, अब मैक्सिमम मोड की पिन्स पढ़ी है. मैक्सिमम मोड मतलब MN MX बार. इस पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे. ग्राउंड मतलब 0, तो 0 करते क्या हो जाएगा, MX हाई हो जाएगा, और MX मतलब मैक्सिमम मोड. ओके, सो मैक्सिमम मोड में कौन कौन सी पिन्स थी, S0 S1 S2. ये सब क्या है, स्टेटस बिट्स. ऑल आर एक्टिव लो. S0 बार, S1 बार, S2 बार स्टेटस बिट्स हैं और एक्टिव लो है. ओके, करंट बस साइकिल एग्जीक्यूशन को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं हम स्टेटस बिट्स. RQGT1, रिक्वेस्ट एंड ग्रांट. रिक्वेस्ट एंड ग्रांट. नाउ सी, DMA कैन हैपन इन मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड. मतलब प्रोसेसर को आप मिनिमम मोड में चला रहे हो तब भी DMA हो सकता है, क्योंकि DMA कंट्रोलर के थ्रू हैंडल होगा.
प्रोसेसर मैक्सिमम मोड में चल रहा है तब भी डीएमए हो सकता है, बिकॉज तब भी डीएमए तो डीएमए कंट्रोलर के थ्रू होगा। ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक जैसे मान लीजिए आज अगर आपका तैयारी अच्छी है तो एग्जाम इजी आ रहा है, या तैयारी अच्छी नहीं है तो एग्जाम टफ आ रहा है। नहीं, एग्जाम जैसा आ रहा है वो वैसा ही है, आपकी प्रिपरेशन अलग है। सो मिनिमम मोड या मैक्सिमम मोड हो तो प्रोसेसर का है, डीएमए कभी भी हो सकता है। तो दोनों मोड्स में डीएमए के लिए ऑप्शंस रखी गई हैं। मिनिमम मोड में उसको होल्ड और एचएलडीए बोल रहे हैं, मैक्सिमम मोड में उसको रिक्वेस्ट और ग्रांट बोल रहे हैं। रिक्वेस्ट एंड ग्रांट, अब ये क्या है, डीएमए के लिए यूज होता है ड्यूरिंग मैक्सिमम मोड। इट इज अ बाई डायरेक्शनल, रिक्वेस्ट आएगी इसी पर, ग्रांट होगी इसी से, दैट्स व्हाई इट इज बाई डायरेक्शनल एंड इट इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट एंड ग्रांट द डीएमए ऑपरेशन। लॉक बार, लॉक का मतलब क्या होता है, पेरिफेरल्स को लॉक करते हैं। पेरिफेरल्स मींस प्रोसेसर के साथ जितनी भी डिवाइसेस एक्सटर्नल आपने कनेक्ट की हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस जो कनेक्ट की हैं, वो सारी की सारी डिवाइसेस लॉक हो जाएंगी। मींस अब उन डिवाइसेस को फर्दर कहीं और बिना प्रोसेसर की इजाजत के कम्युनिकेट करने का कोई अथॉरिटी नहीं होगी। सो लॉक आउटपुट इज यूज्ड टू लॉक पेरिफेरल्स ऑफ द सिस्टम। जो भी सिस्टम में पेरिफेरल्स लगी हुई हैं, जो भी डिवाइसेस लगी हुई हैं, वो सारी की सारी लॉक हो जाएगी। ओके, ना तो वो प्रोसेसर को, ना वो प्रोसेसर से बाहर कहीं भी डेटा को ट्रेवल नहीं करेंगे विदाउट प्रोसेसर अथॉरिटी। नेक्स्ट इज मैक्सिमम मोड पिन्स QS1, QS0। It is a queue status, QS1, QS0। Q means queue। Okay, 8086 प्रोसेसर में एक क्यू बनाई जाती है। ओके, दैट क्यू इज फॉर फास्ट ऑपरेशंस। ओके, फास्ट ऑपरेशन में यूज होती है ये। फास्ट ऑपरेशन क्या चीज है, वो जब हम 8086 का आर्किटेक्चर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब बताऊंगा मैं। क्यू में अलग अलग जो है लोकेशंस है और सब में अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, डेटा जैसे लिखा हुआ है, पहला एक्सेस हो रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। सो हमारे पास अगला आइटम ऑलरेडी क्यू में अवेलेबल है, तो हम एग्जीक्यूशन जो है, ऑपरेशन जो है वो फास्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्यू के स्टेटस को शो करने के लिए हमारे पास दो पिन्स हैं, कौन कौन सी, QS0 एंड QS1। QS0 and QS1, these two pins are used to show the status of the queue. Then the flags of 8086, see, carry flag, parity, auxiliary carry, zero and sign। यहां तक का तो फ्लैग वैसे का वैसा है जो 8085 में था। इसके अलावा ये चार फ्लैग ऑडिट, चार फ्लैग और आए हैं किसमें, 8086 में। याद करने के लिए बहुत इजी है, ODIT, ऑडिट। 8085 का बना लो, उसके बाद कंटिन्यूस लोकेशन पर चार ये हैं और बाकी आगे वाले डोंट केयर, मींस आप क्रॉस लगा के छोड़ सकते हो। यहाँ जो ब्लैंक है इनको भी आप क्रॉस इस तरीके से लगा सकते हो, दैट मींस डोंट केयर। ओके, इन लोकेशंस पर कोई भी वैल्यू हो उसका कोई मतलब नहीं है, चार यही है। जो IF फ्लैग था दैट मींस दिस वन, ये जो I है दैट इज IF। ओके, तो मीनिंग ऑफ ऑडिट अभी समझाता हूं मैं क्या चीज होता है। कैरी फ्लैग, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, जीरो, साइन, ये तो आपको पता है। नाउ दिस इज ऑडिट। O फॉर ओवरफ्लो, D फॉर डायरेक्शन, I फॉर इंटरप्ट, T फॉर ट्रैप। ओवरफ्लो का मतलब क्या है, एक्सीडेड द कैपेसिटी ऑफ द मशीन। 16 से बिट का डेटा है, 16 से ज्यादा हो गया, 17 बिट का हो गया अगर किसी ऑपरेशन में, तो ओवरफ्लो हो गया। डायरेक्शन, डायरेक्शन मींस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मोड ऑफ DI और SI रजिस्टर्स। डायरेक्शन क्या है, प्रोसेसर में डेटा आ रहा है या प्रोसेसर से डेटा जा रहा है, तो दैट इज द डायरेक्शन। इंटरप्ट, INTR रिक्वेस्ट इज देयर, इंटरप्ट आ रही है नहीं आ रही है, अगर इंटरप्ट है तो इंटरप्ट फ्लैग सेट हो जाएगा, IF फ्लैग। T, ट्रैप फ्लैग, इनेबल्स ऑन चिप डिबगिंग फीचर। जब आप डिबगिंग करनी है आपको, अगर प्रोसेसर को डेवलपर मोड में एग्जीक्यूट करना है, चलाना है, तो वो ट्रैप फ्लैग होता है। दीज आर द एड्रेसिंग मोड्स। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, यू ऑलरेडी नो, हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं मोड्स, एड्रेसिंग मोड्स। रजिस्टर एड्रेसिंग मींस रजिस्टर टू रजिस्टर हो रहा है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मींस मेमोरी लोकेशन से किसी रजिस्टर में जा रहा है। और इनडायरेक्ट मींस उस पर्टिकुलर मेमोरी से पहले दूसरी मेमोरी और उससे फिर रजिस्टर, या फिर रजिस्टर टू रजिस्टर देन ऑपरेंड। सो दीज आर द एड्रेसिंग मोड्स।
Now see here some XL, these are written over here. X means pair, register pair. L means lower. H means higher. Okay, you cannot use X with L or X with H, means this is not legal. लोअर का डेटा आप रजिस्टर पेयर में नहीं डाल सकते, रजिस्टर पेयर को रजिस्टर पेयर में डाल सकते हो, AX to CX, दिस इज पॉसिबल। इसको भी हम आगे और डिटेल में करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again.